आज समूचा देश अपने दो महान विभूतियों का जन्म दिवस मना रहा है। एक जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं और एक जो नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, उनके बिहार कनेक्शन की। बापू का जन्म भले ही गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, लेकिन बिहार से उनका जुड़ाव बड़ा गहरा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत उन्होंने बिहार आकर ही की थी। बापू ने बिहार आकर किसान को अपना गुरु बना लिया था। राजधानी पटना से उनका जुड़ाव बेहद गहरा रहा। यहाँ वह 40 दिन रुके थे। इस दौरान कई गोपनीय बैठकों में उन्होंने हिस्सा लिया था। चंपारण सत्याग्रह, बिहार विद्यापीठ की स्थापना और आज़ादी की घोषणा के बाद बिहार में दंगे आदि को लेकर बापू का लगातार पटना आना जाना लगा रहता था। साल 1947 में लगभग 40 दिनों तक बापू यहाँ रुके थे। 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे गांधी। पंडित राजकुमार शुक्ल की जिद पर चंपारण के किसानों की मदद का वादा पूरा करने महात्मा गांधी पहली बार 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे। यहां बापू ने 3 जून 1917 को पीर बहोर के दरभंगा हाउस में एक गोपनीय बैठक में हिस्सा लिया था। इस बैठक में मौलाना मजहरूल हक, मदन मोहन मालवीय, हथुआ के महाराज बहादुर राय, बहादुर कृष्ण शाही, मोहम्मद मूसा, यूसुफ, राम गोपाल चौधरी, एक्सप्रेस के प्रबंधक कृष्णा प्रसाद, दरभंगा महाराज के आप्त सचिव शामिल हुए थे। यहां बैठक करने के बाद वह 7 जून 1917 को कस्तूरबा के साथ रांची लौटे थे। चंपारण आंदोलन के समय महात्मा गांधी को मुंबई जाना पड़ा था। इसके लिए बापू मोतिहारी से पटना पहुंचे। 31 जनवरी को मुंबई के लिए उन्होंने यहां से ट्रेन पकड़ी थी। इसके बाद 19 मई को वह वापस लौटे और फिर मोतिहारी के लिए रवाना हो गए। 24 मई को ही बापू फिर पटना आए और ट्रेन से बड़ौदा गए थे। पंडित राजकुमार शुक्ल को माना था गुरु। चंपारण आंदोलन के बाद ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम के परिदृश्य में बदलाव हुआ था। इसके बाद ही महात्मा गांधी का प्रभाव देश भर में बढ़ा था। कहा तो ये भी जाता है कि गांधी महात्मा यहीं बिहार में ही बने थे। पश्चिम चंपारण जिले में पंडई नदी के किनारे मुरली भरहवा गांव बसा हुआ है। यहाँ के किसान पंडित राजकुमार शुक्ल ने अंग्रेजों को भगाने की ठान ली थी। इनकी जिद के कारण ही महात्मा गांधी को गुजरात से बिहार आना पड़ा था। चंपारण आंदोलन देश की स्वाधीनता के संघर्ष की मजबूत प्रतीक के तौर पर उभरा था। अंग्रेजों को भारत से भगाने और देश को आज़ाद कराने वाले गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल को उनके राष्ट्र और समाज हित के कारण अपना तीसरा गुरु माना था। महात्मा गांधी चंपारण आए। यहाँ अंग्रेजों का सितम सबसे ज़्यादा था। अंग्रेज किसानों और मजदूरों से नील की खेती करवाते थे और गांधी किसानों और मजदूरों पर हो रहे अत्याचार को समझने आए थे। लेकिन तत्कालीन डीएम ने गांधी को तुरंत जिला छोड़ने को कहा था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी और सरकार के आदेश की अवहेलना की। यही सत्याग्रह का भारत में पहला प्रयोग था और प्रशासन ने उन पर किए गए मुकदमे को वापस ले लिया था। उस दौरान एसडीओ की अदालत में जाकर बापू ने अपना बयान दिया था और आदेश नहीं मानने की वजह भी बताई थी। उसी जगह पर सत्याग्रह स्मारक स्तंभ का निर्माण हुआ। वर्तमान में इस परिसर में एक गांधी संग्रहालय का भी निर्माण हुआ है। चंपारण किसान आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में एक किसान विद्रोह था। यह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुआ था। नील की खेती ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। इसकी खेती करना उनकी मजबूरी थी। किसानों पर दबाव बनाया जा रहा था। इसकी खेती नहीं करने पर उनकी पिटाई भी होती थी। चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी की ओर से शुरू किया गया था। इस आंदोलन के कारण ही अंग्रेजी सरकार को भारतीय के सामने झुकना पड़ा था। चंपारण सत्याग्रह के कारण 100 साल से पुरानी प्रथा समाप्त हुई थी। इसीलिए बिहार खास है और गांधी जी के लिए खासम खास। आज गांधी जयंती पर दर्श न्यूज की पूरी टीम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देती है। आपको गांधी जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है, कमेंट करके जरूर बताएं। दर्श न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।